सूत्रों की खबर, 129 सीट देने को तैयार कांग्रेस, लेकिन एनसीपी 144 सीटों की मांग पर अड़ी है। ज्यादा सीट मांगने पर टूट सकता है गठबंधन। कांग्रेस पक्ष की ओर से हमें ये कहा गया कि सीटों के बंटवारे के बारे में हम लोग एक बार आपस में बैठे और दोनों पक्षों का जो प्रस्ताव है उसके बारे में हम चर्चा करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने कहा, गठबंधन पर जारी रहेगी चर्चा, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये मंगलवार को पता चलेगा। गठबंधन की चर्चा तो हमें जारी रखनी पड़ेगी अब, लेकिन अब क्या उसमें सफलता मिलती है या नहीं है ये कल पता चलेगा। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, अगर खुले मन से चर्चा हो तो हल निकल सकता है, लेकिन शर्त रखकर चर्चा हो तो हल निकलना मुश्किल। मन से अगर हम आगे बैठे, ओपन माइंड से हम अगर चर्चा करें तो शायद हल निकल सकता है, लेकिन अगर प्री कंडीशंस रख पे हम चर्चा करेंगे तो शायद मैं बहुत फिर आशादायक नहीं हूं। महाराष्ट्र में जारी झगड़े को निपटाने के लिए दिल्ली में बैठकों का दौर जारी। सोमवार को 10 जनपद पर कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम चाहते हैं कि एनसीपी के साथ हमारा गठबंधन बना रहे। कांग्रेस नेताओं को हल निकलने की उम्मीद। हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा अलायंस इंटैक्ट रहे और सब मिलकर चले। सीटों को लेकर बीजेपी शिवसेना में उलझा विवाद। बीजेपी ने शिवसेना से कहा, हमें कम से कम 130 सीटें चाहिए। कहा, शिवसेना जिन सीटों पर कभी जीत नहीं सकी उसे भी हमारे खाते में दे दे। शिवसेना से जारी तनातनी के बीच आज बीजेपी ने मुंबई में बुलाई बैठक। गठबंधन को लेकर होगी चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओम माथुर ने कहा, शिवसेना को हमने प्रस्ताव भेज दिया है, अब फैसला उन्हें लेना है। प्रस्ताव रखने बीजेपी के पास कल उनका प्रस्ताव आया था, हमने भी हमारा प्रस्ताव उन पर दिया है। निर्णय उनको करना, जो भी निर्णय होगा आप लोगों के बीच में आएगा। सोमवार को बीजेपी अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से की मुलाकात के बाद बोले, अब गेंद शिवसेना के पाले में। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो बात है उस पर हम कायम है। चर्चा के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमने चर्चा कभी भी बंद करने की बात नहीं की। अब बॉल उनके कोर्ट में है, जो निर्णय करना है उनको। बीजेपी शिवसेना में जारी झगड़े से सहयोगी दल आरपीआई नाराज। रामदास अठवले ने कहा, अगर बीजेपी शिवसेना मिलकर नहीं लड़ते तो कांग्रेस एनसीपी दोबारा सत्ता में आ जाएगी। और इसीलिए दोनों ने एक साथ ही लड़ना चाहिए। अगर दोनों एक साथ नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस और एनसीपी के हाथ में दोबारा सत्ता जाएगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे कर्नाटक का दौरा। पीएम बनने के बाद पहली बार बैंगलोर पहुंचेंगे। कर्नाटक बीजेपी ने कार्यकर्ताओं को दिए निर्देश, मोदी के मंच पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की हूटिंग ना हो। बुधवार को इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क जाएंगे पीएम। मंगलयान के लाल ग्रह की कक्षा में प्रवेश के साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय के लोगों में जमकर उत्साह। 25 को अमेरिका रवाना हो रहे हैं प्रधानमंत्री। मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले न्यूयॉर्क पहुंचा आज तक। न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन पर मोदी के कार्यक्रम को लेकर अभी से चहल पहल। काफी उत्सुकता है और बेसिकली आशा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मंत्री जी को सुन के, प्रधानमंत्री को सुन के और भी निवेश करने के लिए तैयार होंगे, बिकॉज यहाँ पर एक माहौल बन रहा है।
चुमार इलाके में घुसपैठ पर पहली बार चीनी सेना की सफाई, कहा बातचीत से हल किए जा सकते हैं विवाद, सीमा तय न होने से मुश्किल है। आज केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का झारखंड दौरा, अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान का लेंगे जायजा, मुख्यमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। आसाराम की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने डॉक्टरों की टीम से मांगी है मेडिकल रिपोर्ट। यौन शोषण मामले में जोधपुर जेल में बंद है आसाराम। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने राजस्थान के 12 जिले में आदिवासी बहुल इलाकों का किया दौरा, कुपोषण के शिकार बच्चों का जाना हाल, वसुंधरा सरकार पर साधा निशाना। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बिजली संकट पर केंद्र सरकार को घेरा, कहा नहीं मिल रही है कोटे की बिजली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बाढ़ प्रभावित जम्मू कश्मीर का किया दौरा, कहा कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है केंद्र सरकार। कश्मीर के उत्तरी इलाकों में लोगों को अब भी सरकारी मदद का इंतजार, बांदीपुर जिले में लोगों ने सुनाई आप बीती, 15 लोगों के परिवार को दिया जा रहा है सिर्फ 1 किलो चावल। बागपत में धूल फाक रही चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा, 8 साल बीत जाने के बाद भी प्रतिमा का अनावरण नहीं, बेटे अजीत सिंह को भी नहीं याद आई अपने पिता की। बिहार में लालू और नीतीश के गठबंधन में शामिल नहीं होगी एनसीपी, तारिक अनवर ने कहा जब तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बनता महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली के खयाला में मंचलों ने नाबालिग लड़की पर फेंका तेजाब, पुलिस में मामला दर्ज लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। पीड़ित के मुताबिक कॉलोनी के ही कुछ लड़के रोज करते थे परेशान, मंचलों से तंग आकर पीड़ित ने नौकरी भी छोड़ी। दिल्ली में बीती रात होली फैमिली अस्पताल के पास बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, फायरिंग कर मौके से फरार हुए बदमाश, अस्पताल में भर्ती शख्स की हालत गंभीर। दिल्ली के मंडावली में 100 रुपए को लेकर हुए मामूली विवाद में 12वीं क्लास के छात्र की पीट कर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के करोल बाग और जामिया नगर में अवैध निर्माणों पर एमसीडी का चला बुलडोजर, पुलिस बलों की भारी तैनाती में चलाया अभियान। यूपी में बुलंदशहर के पास एक निजी बस में रखे सिलेंडर के फटने से लगी आग, बस में सवार 60 यात्री आग में झुलसे, घायलों में कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल। बस में रखा था 5 किलो वाला छोटा सिलेंडर, हादसे में घायल सभी लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के बेगूसराय में सजा से बचने के लिए रेप पीड़ित से आरोपी ने रचाई शादी, आरोपी ने कोर्ट में की थी अपील, पीड़ित की रजामंदी पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। कानपुर के थाना नवाबगंज इलाके में सब्जी मंडी के पास एक मकान में आग लगने से अफरा तफरी, दमकल कर्मियों ने घर में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला, घंटों की मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। छत्तीसगढ़ के रायपुर के वन विभाग के अफसर की पत्नी से परेशान होकर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हड़ताल पर गए, घर में कामकाज कराने का आरोप, सरकार ने दिए जांच के आदेश। इंचियोन में चल रहे एशियन गेम्स में स्क्वॉश में भारत को गोल्ड की आस, सौरभ घोषाल ने फाइनल में बनाई जगह। एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार भारत स्क्वॉश में गोल्ड मिलने की उम्मीद, पिछले 2 एशियन गेम्स में कांस्य जीत चुके हैं सौरभ। निशानेबाज अभिनव बिंद्रा का कमाल, 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में जीता कांस्य पदक, व्यक्तिगत स्पर्धा में भी फाइनल में जगह बना चुके हैं। चैंपियंस लीग में चेन्नई सुपर किंग्स की दमदार जीत, डॉल्फिन्स को 54 रनों से दी करारी शिकस्त।
सीएसके ने पहले बल्लेबाजी कर 6 विकेट पर 242 रन बनाए। रैना ने 43 गेंदों पर बनाए 90 रन। डॉल्फिन्स की टीम 188 रन पर सिमटी।